Good morning, student. Yesterday I have taught you nomenclature and grouping. You might have learned about the grouping, how we will form the group of the hydrocarbon, and that of alkane I have discussed. So let me recall once again the grouping of alkane. जैसे देख लीजिए, मैं बताया था कि अगर कोई अल्केन ले लिया जाए इस तरह से, और अल्केन में से कोई एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, ठीक है, तो अल्केन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर हो गया तो अल्केन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हट गया तो आर डैश। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आर डैश मतलब कि एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, ये अल्केन। कोई कोई टीचर अल्काइल को ही इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, आर डैश होता है ना इस तरह से, आगे ये पीछे। तो अल्केन है जो ग्रुप मिल गया ये हम लोगों को, ठीक है। लगता है कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है जी, तो उसको ज्वाइन भी करा दूं मैं। अमीषा गुप्ता है। अमीषा, 5 बच्चों को फॉर्म भरवाना है तुम्हें। हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी 1 नंबर पर चल रहा है, हो सकता है ऑल इंडिया पर ये 1 नंबर पर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हो जाए, और अभी तक बना भी रह रहा है। तो तुमसे रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, प्रिंसिपल सर की तरफ से भी रिक्वेस्ट आया है, 5-5 बच्चों को फॉर्म भरवाना है जो इस साल 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने तरफ से अपने रिश्तेदारों को, आसपास पड़ोस के लड़कों को, लड़कियों को फॉर्म भरवाइए। नवोदय अपने विद्यालय के, अपने डिस्ट्रिक्ट विद्यालय को 1 नंबर पर बनाए रखने की कोशिश कीजिए आप लोग ना। तो सभी बच्चों से फिर वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग to register the maximum number of students of your district to maintain your district at top position. तो मैं बता रहा था कि अल्केन है जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड ना, इट विल गिव आर डैश ना, एंड इट्स नेम एन इज रिमूव्ड एंड द प्रीफिक्स वाइल इज एडेड, और इसमें हम लोग वाइल ऐड कर देते हैं। तो अल्केन से जो ग्रुप बना वो ग्रुप क्या कहला गया? अल्काइल कहला गया ना। अगर मीथेन है ना, तो मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है, -H कर दीजिए। तो अगर -H करते हैं तो ये आपका CH3 बनेगा। क्या बनेगा? ये CH3 बनेगा। तो ये इसका नाम था मीथेन। तो मीथेन से ANE हटा दीजिए, यही ना था आपका मीथेन। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैं स्लाइड तैयार नहीं कर पाया हूँ, डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ आज आप लोगों को। मीथेन, मीथेन से ANE हटा दीजिए, तो और इसके जगह पर क्या जोड़ देना है आपको? वाइल जोड़ देना है। तो इस ग्रुप का नाम हो गया आपका मिथाइल। मिथाइल ग्रुप हो गया। उसी तरह से हम लोग इथेन ले लीजिए। इथेन कैसे लिखते हैं? CH3 ना। ओनली वन टाइप ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन ना। इफ यू विल रिमूव one hydrogen from any one group, you will get this group ना, and this group is regarded as, क्या कहेंगे इसको हम लोग? बोलो। ये इथेन है, इथेन में से ANE हटा के वाइल जोड़ दिए, तो इसका नाम हो गया आपको इथाइल। क्या नाम हो गया आपका? आपका नहीं, इस ग्रुप का इथाइल नाम हो गया, ठीक है। आइए जरा इस ग्रुप के बारे में हम लोग देखते हैं। एक बार ग्रुपिंग में फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा ना, जो कल नहीं करा पाया था ना, या कुछ थोड़ा सा रिपीट भी हो सकता है, चिंता नहीं करेंगे, आपको आपके लिए और बेहतर होगा वो। ये हो गया आपका CH3 ना, इसमें से -H हटा दीजिए। तो देखो तो किससे क्वेश्चन पूछूं? इसमें कितने तरह के कार्बन है? राजेश तुम बताओ, इसमें कितने तरह के कार्बन है प्रोपेन में? 2 तरह के सर। 2 तरह के, वेल्डन ना। ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। -H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन से -H हटा दीजिए। तो चाहे तो फर्स्ट कार्बन से हटेगा या थर्ड कार्बन से हटेगा। ये CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया,
और फिर इधर हम लोगों को एक हाइड्रोजन हट गया तो ये CH2 बन गया ना। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। प्रोपेन है वो, तो इसका नाम हो जाएगा आपका प्रोपाइल। बुझाइल, ये हो गया आपका प्रोपाइल। अब हम करते क्या है कि -H फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन हटा रहे हैं। -H फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से -H हटा दीजिए, ठीक है। CH3, ये हो गया बीच वाला कार्बन 2 डिग्री है, 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन हटा दिए, तो अब एक हाइड्रोजन हट गया, हाइड्रोजन हट गया तो डैश दे दिए, फ्री बॉन्ड दिखा दी कि वहां से हाइड्रोजन हटा है, ये CH3 रख दिए। तो इसका नाम क्या होगा, कौन बताएंगे? संध्या तुम बताओ, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? अन्वेषा, क्वेश्चन पासेस टू रूपम। सौम्या पांडे। सर किस किस कंपाउंड का नाम पूछे? अरे सारी रामायण खत्म। चलो अच्छा देखो, ये इसका जो इन सर्किल कर रहा हूँ, कंपाउंड नहीं बेटा, ये ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम लिखना है। बताओ इस ग्रुप का नाम क्या दे? सेकेंडरी कार्बन से हम हाइड्रोजन हटाए हैं। चलो अनुजा तुम बताओ। एनीवन? नहीं। आइसोप्रोपाइल। वेल डन। किनकी आवाज थी ये? आंसर किनका था ये? राजेश की राकेश की? राकेश। राकेश, ठीक है, वेल डन राकेश। ठीक है, आइसोप्रोपाइल। आइसो ना, क्यों कह रहे हैं आइसो? इधर से सेकेंड, ठीक है, इधर से सेकेंड, जब सेकेंड दोनों तरफ से सेम, दो तरफ से सेम सेकेंड पर पड़ रहा हो तो आइसो लगाए थे। मतलब कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो तो आइसो लगाए थे। तो प्रोपेन से प्रोपाइल बन गया, और आइसो एक ब्रांचिंग की वजह से मिथाइल ग्रुप की वजह से कह दिए, ठीक है। और इस कार्बन से निकला है, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। आइए, आइसोप्रोपाइल समझने में आपको कोई मेरे समझ से दिक्कत नहीं हो गया। ब्यूटेन में मैं बता चुका हूं कि ब्यूटेन के केस में हम लोग कैसे करते थे, ठीक है। ब्यूटेन के केस में हम लोग कैसे ग्रुपिंग किए थे, ये कल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसलिए चिंता नहीं करना है। ब्यूटेन और पेंटेन में नहीं बताया हूँ कि कैसे ग्रुपिंग किया जाता है। आइए पेंटेन को मैं बताता हूँ कि पेंटेन में कैसे ग्रुपिंग होगा ना। तो पेंटेन बताने के बाद ही मैं फिर डबल बॉन्ड वाले में आ जाऊंगा, उसमें कैसे ग्रुप होगा। तो कल पेंटेन का आइसोमर्स को मैं समझाया था कि कब नॉर्मल पेंटेन कहेंगे, कब आइसो पेंटेन कहेंगे, कब नियो पेंटेन कहेंगे। ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ठीक है। ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। ये CH3 हो गया। तो इसमें दो तरह का कार्बन है, 1 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री ना। तो -H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, -H फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन से कराते हैं। तो देख लीजिए, 1 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5। 1 डिग्री से हटा है, डैश यहाँ लगा दिया मैं, ठीक है। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रहेगा ना, CH3, ये हो गया आपका CH2, CH2, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2। तो पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन है ये, तो ये हो जाएगा पेंटाइल ग्रुप। क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटाइल ग्रुप, पेंटाइल ग्रुप। अब हम लोग H जो हटा रहे हैं, -H फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन कर रहा हूं,
H from secondary carbon, from 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन हम लोगों को कौन कौन है, एक ये है, ये है और ये 2 डिग्री कार्बन है। तीनों में से किसी एक से हटा दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इस वाले कार्बन से हटाता हूं। तो देख लीजिए, एक, ये हो गया आपका 2 ना, इसी से बॉन्ड हटा है। ये हो गया आपका 3, ये 4, ये हो गया 5, ठीक है। तो इसका नाम बताइए। चल सौम्या तुम ही बताओ, किसका नाम बताना था? जो मैं लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं उसी का नाम आपको बताना है। रुकिए, कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको मैं ज्वाइन भी करा दूं, जब तक आप सोचो। हाइलाइटर ले लिए। हाँ सौम्या बोलो आंसर उसका। सर इसको बताइए कौन सा, मतलब किसका बताना है, इंडिकेट कीजिए। अंडरलाइन कर दिया हूं मैं, इसका नाम बताओ। ब्यूटिल। 5 कार्बन है ना, तो 5 कार्बन के लिए ब्यूटाइल ज्यादा से ज्यादा पेंटाइल हो सकता है, ठीक है। किससे मैं पूछ लूं, सीधे मैं आता हूं अन्वेषा के पास। अन्वेषा तुम बताओ इसका नाम क्या होगा। क्या इसको आइसोपेंटाइल कह दे। यस सर, आइसोपेंटाइल अच्छा ओमेग देख, कार्बन। अच्छा देखते हैं, अन्वेषा से आंसर आना दो। अन्वेषा, यस सर। चलो ठीक है। संध्या, अमित, 2 पेंटाइल। टू टू पेंटाइल, टू बेटा आयु पैक लगेगा तब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग में टू नहीं लगेगा ना। कोई बात नहीं, आपका एफर्ट बहुत अच्छा था, वेल डन। चलिए अब किससे मैं पूछ लूं, अमीषा। सर आइसोपेंटाइल शायद। अच्छा देखते हैं बेटा, ठीक है सही है या गलत इसके बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। आंसर तो मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा राकेश, क्या इसको पेंटाइल, आइसोपेंटाइल कह सकते हैं। यस सर। देखते हैं, देखिए इधर से आइए, तो इसी कार्बन से देखिए, इसको मैं ऐसे ऐसे थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं कि ये आपको दिखाई दे कि यहाँ से हाइड्रोजन हटा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से हटा है। तो यहाँ से आइए तो इसका पोजीशन 2 है, ठीक है। लेकिन जरा इधर से आइए तो देखिए कितना पोजीशन है, 4 हो रहा है, ठीक है। 4 कार्बन पड़ रहा है, तो क्या इसको आइसो हम कहेंगे, नहीं कहेंगे आइसो ना, क्योंकि आइसो मीन्स होता है सेम। इधर से 3 4 हो रहा है, इधर से 2 हो रहा है, सेम नहीं है ना, इसलिए आइसो नहीं कहेंगे इसको। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल ना। ये आपका सेकेंडरी पेंटाइल हो गया। आइसो तभी कहेंगे जब कम से कम दो दो माने दो फिक्स ही है, उसमें दो तरफ से सेम हो पोजीशन होना चाहिए और सेकंड पोजीशन होना चाहिए, मतलब कि सेकंड लास्ट कार्बन पर एक ब्रांचिंग होनी चाहिए। आइए मैं अब करता क्या हूं, देखिए इस ग्रुप को लिया, इस कार्बन को लिया और इसको उठा करके इस कार्बन पर रख दिया, ठीक है। तो देखो एक कार्बन, ये हो गया आपका 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और ये हो गया आपका 4 कार्बन, ये हो गया 5 कार्बन, ये आपका 5 कार्बन हो गया। ठीक है, इसका नाम आपको बताना है कि इसका नाम क्या होगा। टू आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, वेल डन, ठीक है।
आइसोपेंटेन है ये, ठीक है, कॉमन में। और किसी एक बच्चे के आ रहा था 2 मिथाइल ब्यूटेन, वो भी सही है, वो आयुपैक में हो गया ना, और कॉमन सिस्टम में हो गया आइसोपेंटेन, इसका नाम आइसोपेंटेन हो गया इसका। और ये आयुपैक में करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। वेल डन, दोनों बच्चों का आंसर सही था ना। अब देखिए मैं करता क्या हूँ कि देखिए इसमें दो तरह के कार्बन बन गए। इसमें ये कार्बन हो गया 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया, फिर यहाँ 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो हम इसमें से करते क्या हैं, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिए, और उसमें से किसमें से हटा रहे हैं हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन मैं हटा रहा हूँ। तो देख लीजिए CH3, ये हो गया आपका CH, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है ये CH3, ये हो गया आपका CH2, ठीक है, और ये हो गया आपका CH2, ठीक है, डैश हो गया यहाँ। तो देखो सिंस इट्स पेरेंट was isopentane and hydrogen is removed from this group, therefore this group is isopentyl, इसीलिए इसको हम लोग आइसोपेंटाइल कहते हैं, क्योंकि उसके बाबूजी में ही उसका आइसो लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग आइसोपेंटाइल कह दिए। देखो इसमें इधर से 2 है, इधर से भी 2 है, या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यही दो मेथड है पहचानने का, ठीक है, तो इसीलिए आइसोपेंटाइल ग्रुप हो गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है, अगर हम लोग टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा लेते हैं, -H फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन, फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन, तो देखिए ये ग्रुप बन जाएगा, यहाँ आपका CH3 है, ठीक है, ये आपका C हो गया, यहीं से हाइड्रोजन हट गया, यहाँ से ये निकल गया, ये आपका CH3 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये टर्शियरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया टर्शियरी पेंटाइल ना, क्या पेंटाइल। टर्शियरी को हम लोग शॉर्ट में टर्ट लिखते हैं, टर्ट, या पूरा लिख सकते हैं टर्शियरी, टर्ट पेंटाइल। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको हम लोग किए क्या, इस कार्बन को लिए और सीधे ले जाकर के इस कार्बन पर रख दिए, ठीक है, तो ये ग्रुप हम लोगों को बन गया। ये ग्रुप बन गए। रुक जाइए, कोई बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन करा देता हूँ, उनको भी कुछ सीखे। आनंद कुमार, चलिए ठीक है आनंद जी, और पहले से आते तब ज्यादा आनंदित होते। आइए, इसमें देखिए आपका क्या कहा जाता है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, किनसे पूछ ले, आनंद जी से ही। आनंद जी बताइए आप, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। किससे पूछ लूं, आज किससे क्वेश्चन नहीं किया। अंकिता कुमारी इज देयर, अमृतांशु प्रिया, एनीवन। नियोपेंटेन। वेल डन, नियोपेंटेन, ये आंसर आपका नियोपेंटेन बिल्कुल सही है। और इसमें दो तरह के कार्बन है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 4 डिग्री। 4 डिग्री पर हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो -H फ्रॉम एनी कार्बन से -H निकाल दो तो यही ना ग्रुप बन गया ना। तो इस ग्रुप का नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल ग्रुप। नाम क्या हो जाएगा इसका, नियोपेंटाइल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम जो हो जाएगा आपका
नियोपेंटाइल ग्रुप। तो अभी तक आप देख रहे थे अल्केन में ग्रुपिंग कैसे किया जाता है। ANE of the alkane is replaced by while to get the alkyl group ना। और उसमें हम लोग आइसो देखे, नियो देखे, पेंटाइल देखे, सेकेंडरी देखे, टर्शियरी देखे कैसे बनता है, इसके हम लोग चर्चा कर रहे थे। आइए अब हम लोग ग्रुपिंग देखते हैं। किस कंपाउंड में मैं बता दूं, अल्कीन में, कि अल्कीन में ग्रुपिंग कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो देखिए अल्कीन में आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 10 में भी आइडिया है, थोड़ा सा आइडिया नोमेनक्लेचर में भी दिया था मैं। अल्केन से एक -H हटा दीजिए। ठीक है, तो अल्कीन का किया क्या जाता है, E हटा दिया जाता है और इसमें वाइल जोड़ दिया जाता है, तो जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, इसका नाम अल्कीनाइल हो जाता है। अल्कीनाइल हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्कीनाइल हो जाता है। आइए, ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH2। देखो तो ये कंपाउंड होगा कि नहीं, कंपाउंड होगा कि ग्रुप होगा, कौन बताएंगे। एक कार्बन का अल्कीन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, नो सर। नहीं करेगा। वेल डन। ठीक है, आई थिंक कि संध्या की आवाज है ये। किस बच्ची की आवाज थी ये? यस सर, मेरी है संध्या। ठीक है, वेल डन संध्या। अल्कीन का फर्स्ट मेंबर जो होता है इथीन होता है। कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, एक कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे लिखिए, या इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, CH2, और ये हो गया आपका एक बॉन्ड फ्री इधर से, एक बॉन्ड फ्री हो गया इधर से। ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा। तो बताइए, यह तो ग्रुप हो गया ना, इस ग्रुप का नाम क्या होगा? नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे इस कार्बन पर डबल बॉन्ड की तरह हो। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका नाम। अगर एक कार्बन का मीथीन होता तो वह मीथीन कहलाता। एक कार्बन का अगर अल्कीन होता तो वह मीथीन कहलाता, और अगर उसका ग्रुप बन रहा है तो वह मिथिनाइल कहलाता। यानी CH2 को हम लोग मिथिनाइल ग्रुप कहते हैं। चलिए, एक हो गया। अब आइए एक चीज मैं बताने जा रहा हूं। ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये लिख दिया। तो बताइए इसका नाम क्या है, आयुपैक नेम बता दीजिए इस कंपाउंड का। इथीन। इथीन, बिल्कुल सही, ये आपका इथीन है। सभी बच्चों से मेरा अपील है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें ना। केमिस्ट्री सब्जेक्ट बड़ा ही बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफा, इसीलिए कहा जाता है इसे बार बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, ये पढ़ने का चीज है, इसे बार बार पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं बार बार, वो भूलोगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, बार बार उसको देखते रहिए, तब जाके आपको याद होगा। इथीन है, और यहाँ से मैं एक H निकाल दिया किसी एनी 1 कार्बन से, तो जो ग्रुप मिलेगा वो मेरा ग्रुप ये होगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH, और एक डैश दे दिए। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा इथीन से, बोलिए। इथिनाइल। इथिनाइल, वेल डन। ये आपका इथिनाइल हो गया। ठीक है, इथिनाइल ग्रुप हो गया। चलिए, अब करना क्या है आपको, कि इसका फेमस नेम जो है, ठीक है, इथिनाइल भी चलता है, लेकिन इससे ज्यादा फेमस है ये विनाइल से। ठीक है, 12th में वर्ड खूब आएगा आपको, विनाइल ग्रुप ना। ठीक है, जैसे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड ना, तो वहां पर विनाइल आता है। तो ये फेमस किस नाम से है, विनाइल ग्रुप से फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा, विनाइल हम भी बहुत यूज करते हैं, विनाइल। ठीक है, अब आ जाइए, मैं लेता हूं दूसरा कंपाउंड। ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हो गया आपका CH2। क्या हो गया आपका ये डबल बॉन्ड, CH2 हो गया। -H निकाल दीजिए। कहाँ से, यहाँ से तो नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं,
ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है किसी भी कंपाउंड का दूल्हा होता है। दूल्हा से कोई चीज निकाल लीजिएगा तो रूठ जाएगा, ठीक है, मतलब कि वो अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज व्हाई हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम और दिस हाइड्रोजन एटम एज दीज आर double bond containing carbon atom. Whenever the hydrogen will be removed from this one carbon, that is olefinic carbon atom, then compound will be unstable. Therefore there is only one option for the removal of the hydrogen atom from this carbon atom, then it will be stable and it will be used as a group. तब यह ग्रुप की तरह आपका यूज होगा। उस केस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। CH2 यहाँ से फ्री बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या लगा दिया, CH लगा दिया, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या, CH2 हो गया, ठीक है। विनाइल ऊपर वाले के लिए यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। इस ग्रुप का नाम अब हम लोग, हाँ, इस कंपाउंड का नाम कौन बताएंगे, कोई एक बताइए इस कंपाउंड का नाम। जहानाबाद से कोई लड़के नाम बताइए इस कंपाउंड का। प्रोपिनाइल। हाँ बेटा, ये हो गया आपका प्रोपीन ना, इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपीन ना, क्योंकि ग्रुप नहीं है, कंपाउंड है। कैसे समझेंगे कंपाउंड है, तो इसमें कहीं पर डैश नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह कंपाउंड हो गया, इसका नाम प्रोपीन है। लेकिन इससे जब ग्रुप बन गया तो इसका नाम प्रोपीनाइल हो गया। क्या हो गया, इस ग्रुप का नाम प्रोपीनाइल हो गया। प्रोपीन से प्रोपीनाइल बन गया ना। लेकिन यह फेमस है एलाइल से। किस ग्रुप से यह जाना जाता है, एलाइल ग्रुप से जाना जाता है ये, ठीक है, एलाइल है। और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन हटा के हम लोग ग्रुप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करने वाला डबल बॉन्ड होता है। और वहीं पर से हाइड्रोजन हटा देंगे तो दूल्हा है वो कंपाउंड का, वो रूठ जाएगा, मतलब कि दैट मीन्स इट विल बी अनस्टेबल। दैट इज व्हाई हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम कैन नॉट बी रिमूव्ड as it will be unstable. For getting the stable group, we have to remove the hydrogen atom from the third carbon atom, that is CH3 group. It will give propene and it is famous with the name allyl group, ठीक है। तो ये हो गया एलाइल। आइए अब एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि इसका यूज कैसे कैसे है। हाँ, एक चीज और, जैसे हम लोग अल्काइन ग्रुप नहीं देखे हैं कि अल्काइन में कैसे ग्रुपिंग किया जाता है, तो उसको देख लीजिए, तब फिर मैं एक नोमेनक्लेचर दूंगा। अल्काइन यानी कि जैसे पहला मेंबर होता है एसिटिलीन ना, कॉमन नेम एसिटिलीन है, आयुपैक नेम इसका इथाइन है। क्या नाम है इसका, आयुपैक नेम इथाइन है, ठीक है। अगर कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, -H कर दीजिए कहीं से भी, तो यह अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। और जो अनस्टेबल होता है, विच कैन नॉट एग्जिस्ट, वह एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। देयरफॉर देयर इज नो नेम फॉर क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ द अल्काइन। जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया उसका नामकरण कैसा, उसका नामकरण तो होता ही नहीं। when hydrogen is removed from alkyne group, then the compound will be unstable and it will not exist. That is why their group is not named ना, उसके लिए कोई नाम हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये अभी तक आप देख रहे थे ग्रुपिंग। आइए अब मैं ग्रुपिंग के बाद पढ़ाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कोई एग्जाम्पल दे करके, ठीक है, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 आइए, चलिए इसके लॉन्गेस्ट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कोई बताइए। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो कोई सुझाव दीजिए कि मैं किधर से लॉन्गेस्ट चेन लूं और कितना कार्बन एटम उसमें होगा। फाइव कार्बन। 5 कार्बन एटम, ठीक है, देखते हैं सौम्या। 8 कार्बन। 8 कार्बन एटम, देखता हूं बेटा, 1 2 3
4 5 6 7 8। हाँ, ये 8 कार्बन वाला ग्रुप जो होगा पॉसिबल है। इसमें 8 आपका कार्बन एटम आ गया, इसलिए इसको किया जा सकता है। अब दूसरा रूट देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 नहीं, कम है। 1 2 3 4 5 6 7 कम है। 8 यही मेन होगा। अदर देन मेन चेन इज साइड चेन। ये हो गया आपका साइड चेन, ये हो गया आपका साइड चेन, ये हो गया आपका साइड चेन। ठीक है, ये सब साइड चेन है। ठीक है, अब मैं आप, हाँ बेटा बोलिए। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है। स्क्रीन पर जंप नहीं है, देख लेता हूँ बाबू इसको। नहीं बेटा, आपके यहाँ नेटवर्क की कमी की वजह से ऐसा लग रहा होगा, नहीं रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अदर से स्टूडेंट बताइए, स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है सर। हो रहा है? बेटा नेटवर्क का भी जहाँ दिक्कत होगा ना वहाँ हो जाता है। मैं आपका दर्द समझता हूँ, बच्चों का दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जिनके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है बच्चे क्लास भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ से ठीक है, वहाँ आपके यहाँ नेटवर्क का दिक्कत होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं है। तो क्या करूँ, छोड़ दूँ इसको आज यहीं? ये एक बता देने दीजिए, इसको बता देने दीजिए, तब फिर मैं आपको क्या कहा जाता है रोक दूंगा। ठीक है, आइए। तो सिलेक्शन ऑफ साइड चेन हो गया। अब हमको काउंटिंग देखना है, तो काउंटिंग देखो, यहाँ से 1 2 2 कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप हो गया। इधर से देखो 2 कार्बन और 3rd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगातार है। ठीक है, तो ये वाला रूट मेरा नजदीक लग रहा है ही। लग क्या रहा है, 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ये 8 कार्बन एटम हो गया टोटल आपका, ले लिए। अब हम लोग को साइड चेन कहाँ कहाँ है देख लीजिए। तो साइड चेन आपका ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। इस ग्रुप का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल, आइसो वाला में आई देखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो 4 आइसोप्रोपाइल, पहला अल्फाबेट शुड बी रिटेन इन कैपिटल लेटर। आइसोप्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल हो गया। अब इसको आप यहाँ कॉमा दे दीजिए। कहाँ कहाँ मिथाइल है, तो पहला 2 पर मिथाइल है, फिर कहाँ है मिथाइल, 3 पर मिथाइल है, इसके बाद 7 पर मिथाइल है। टोटल कितना हो गया, 3। 3 के लिए क्या लिख दें, ट्राई लिख दें। ठीक है, ट्राई क्या हो गया, तो मिथाइल हो गया, बुझाइल। ठीक है, तो ये ट्राई मिथाइल हो गया आपका। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 8 हैं। 8 के लिए हो गया ऑक्ट ना, सिंगल बॉन्ड वाला है, ANE लगा दिए, तो यही नाम हो गया इसका ऑक्टेन। तो देखो आइसोप्रोपाइल वाला आ गया आपका। ठीक है, आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ। ठीक है, अगर कल मैं लीव पर नहीं गया तो कल क्लास कंटिन्यू करूंगा, अगर कल लीव पर चला गया तो कल क्लासेज आपका ड्रॉप रहेगा। तब तक के लिए अलविदा।